हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस रीडिंग के अंदर। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि ये जो फरवरी का महीना है ये कैसा रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फैब हॉरोस्कोप, फैब एनर्जीज, इफेक्ट्स, अप एंड डाउन एंड चैलेंजेस, और आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस महीने में। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो को लाने में। टुडे इज़ 3rd फैब, और बट डेफिनेटली आई एम लेट, बट झकास ही चीज़ें आपको मिलेंगी इस रीडिंग के अंदर। आइए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी वीडियो को और देखते हैं आप लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा होने वाला है। दिस इज सेकेंड मंथ ऑफ 2024, और आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो मंथ है इस मंथ के अंदर 2 पोर्टल भी आया है, राइट। आई होप आपको सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से पता है। और अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो गाइज आज की रीडिंग के अंदर पाइल सिलेक्शन बहुत ही इजी है। जस्ट आपने अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है और कुछ नहीं। नाम का पहला अक्षर अगर ACEGJLNPQSUWY है तो पाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिएगा। अगर आपके नाम का पहला अक्षर BDFHIKMORTVXNZ है तो पाइल नंबर 2 को पिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। एंड डेफिनेटली एक बात और बता दूं, इस रीडिंग लाइक आप लोग जब रीडिंग देख लेंगे ना उसके बाद एक यस नो क्वेश्चन भी है। वो यस नो क्वेश्चन क्या है वो मैं पहले बता देती हूँ। फरवरी मंथ में आपका कोई भी सवाल का जवाब, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी को सवाल है कि क्या मैं फैब मंथ में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी, हाँ या ना, मतलब इस तरीके से आपने पूछना है। मैं आप लोगों के लिए यस नो रीडिंग भी करने वाली हूँ। एक और एग्जाम्पल, क्या मुझे फैब में प्रमोशन मिल जाएगी, तो हाँ या ना, राइट। इस तरीके से आपने पूछना है, ओके। आप लोगों को एक यस नो रीडिंग में मिलेगी। टाइम स्टैम्प्स मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए हैं, वहाँ से जा करके आपने डेफिनेटली देखना है और चेक इन करना है अपनी रीडिंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने पिक किया पाइल नंबर 1 को। इसका मतलब आप लोगों के नाम का पहला अक्षर हो सकता है ACEGJLNPQSUWNY, या अगर आप किसी के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके नाम का पहला अक्षर इनमें से हो सकता है। तो इसे मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिया है सो दैट आप लोगों को दिखेगा कि आप लोगों की रीडिंग चल रही है ना। ओके, शुरुआत करते हैं इस महीने की एनर्जीज की बात से। लाइक इस महीने आप लोगों की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। और भूलिएगा नहीं, आप लोगों ने यस नो रीडिंग भी देखनी है। आप फरवरी के मंथ से किसी भी तरीके का कोई हाँ या ना पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 पीपल एनर्जीज की बात करते हैं। What will be your energies? 1, 2, 3। तो ये 3 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू वैल्यू, कार्ड नंबर 31। आप में से कुछ लोगों का बर्थ डेट हो सकता है 31। नाउ लेट्स सी हाउ विल बी योर 2024 फैब मंथ लुक्स लाइक। किस तरीके का दिखता है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Bottom of the deck we have a card of World. Okay. Now let's see. Coming next. One, 2, 3, 4. Wisdom.
और मैं एक चीज़ और चेक कर लेती हूँ, व्हाट विल बी द चैलेंजेस फॉर दिस मंथ। कौन से चैलेंज आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में इस महीने में, वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, ओके। चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है कार्ड नंबर 37, कार्ड नंबर 24 एंड ब्यूटीफुल कार्ड नंबर 19। ओके, तो आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी फरवरी के महीने में गाइस? आप लोगों की एनर्जी रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा पीस मेकर और अपनी ज़िंदगी में भी शांति रखने वाली एनर्जीज। लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ एक थॉट ऑफ पॉइंट रहेगा इस फरवरी के महीने में, जियो एंड जीने दो, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। आप में से कुछ लोग नया नया कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक या नया नया कोई मेडिटेशन ट्राई करने वाले हैं इन दिस फैब मंथ। यू गाइज विल फील योर सेल्फ लाइट वेटेड, अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करेंगे, शांत महसूस करेंगे और महीनों के बनिस्पत। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ थर्ड चक्र, अपने आप को स्टेबल फील कराने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लेंगे। स्टेबल फील करना सिर्फ पैसे से नहीं होता है गाइस, स्टेबल फील करने का मतलब होता है ढेर सारी उन्नति के साथ शांति महसूस करना। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग विद द कार्ड नंबर 37। यहाँ पर आज आप लोगों के लिए येलो कलर है, दैट मीन्स फर्टिलिटी, ग्रोथ, फूड ऑल्सो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस फरवरी के महीने में या तो आप कुछ लोगों को खाना खिलाने वाले हैं। ठीक है, कोई पार्टी या कोई ऐसा कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा आपके घर में, या कुछ ऐसा होगा जिसमें आप लोगों को खाना खिलाएंगे, या फिर एज अ चैरिटी ही आप ऐसा भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग। नेक्स्ट चीज़ कार्ड नंबर 24, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। इस महीने आपके पास में बहुत सारे डोर्स ओपन रहेंगे। डोर्स हो सकते हैं करियर के भी, डोर्स हो सकते हैं लव लाइफ के भी, डोर्स हो सकते हैं इमोशंस के भी। सो बहुत सारे डोर्स जो है आपकी ज़िंदगी में इस फरवरी के महीने में ओपन रहेंगे एंड यू गाइज विल बी लाइक इन दैट बूस्टेड पॉजिटिव शांत एनर्जी कि मैं किसी भी डोर को ओपन करके जाऊंगी और कुछ ना कुछ अपने लिए हासिल करके डेफिनेटली ले आऊंगी। ठीक है, इस एनर्जी में आप लोग बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। तो एक शांति है, एक सुकून सा है इस फरवरी के महीने में, बहुत ज़्यादा उधेड़ बुन नहीं है। और मैं यहाँ पे ऐसी भी चीज़ फील कर रही हूँ कि इस फरवरी के महीने में आपके वो रुके हुए कोई काम हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग देखें इस कार्ड के अंदर एक ऐसा दरवाज़ा है जो ज़मीन के अंदर है। तो जब ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, रूटेड जो चीज़ें या ऐसी कोई चीज़ जो काफ़ी समय से आपकी स्टक थी, वो फाइनली ख़त्म होने वाली है या फाइनली ठीक होने वाली है, या उसका कोई सोल्यूशन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए उसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला है एंड आप लोग फ्री फील करेंगे। ठीक है, सो फैब मंथ की एनर्जीज नेगेटिव नहीं है, बहुत ही शांत है। नाउ लेट्स सी हाउ दिस फैब मंथ लुक्स लाइक। वी हैव अ कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, फिर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन। ठीक है, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, बोला ही था मैंने, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ सोल्स। देखो फरवरी का महीना गाइस आप लोगों के लिए पैसे से भी अच्छा साबित होगा और लव लाइफ से भी अच्छा साबित होगा। कुछ लोग हैं ना, मुझे यहाँ पर कहीं घूमने जाते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं। लाइक अभी 14 फरवरी भी आ रहा है ना, 14 फैब भी आ रहा है, या फिर 14 फैब को भी साइड में रख दो। फैब का मंथ क्या होता है ना कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, इट्स लाइक ओके ओके वाली एनर्जीज। तो आई मस्ट से कि आप में से कुछ लोग किसी तरीके के वेकेशन या बहुत समय से अपनी ज़िंदगी को सेम जी के तंग आ गए थे, तो अब कहीं ना कहीं कुछ नया करने के बारे में सोचते हुए नज़र आते हो मुझे। थोड़ा सा मैं करियर को लेकर बताती हूँ, फिर मैं आपको लव को लेकर बताऊँगी। करियर को लेकर के आई एम फीलिंग कि एक इंसान जो बेचारा इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, फाइनली उसे एक दरवाज़ा मिल जाएगा या एक वे आउट मिल जाएगा कि मुझे इस दरवाजे में जाना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अरे भाई बहुत सारा मतलब पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। मैं ये कहूँगी विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल, क्योंकि पहला कार्ड ये था कि आप लोगों की ज़िंदगी में ना पाइल नंबर 1 पीपल बहुत ही ज़्यादा आप पुरसुकून हो जाइए। वाई सो? बिकॉज आपके पास अपनी स्टेबिलिटी या मनी फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई दरवाज़ा खुलेगा। एज आई
टोल्ड यू इन द एनर्जीज ऑल्सो। और उस दरवाजे के अंदर आप बहुत खूबसूरती के साथ जा पाएंगे, ठीक है, और एकदम मतलब शांत महसूस कर पाएंगे अपने आप को, या ऐसा महसूस कर पाएंगे कि इट्स टोटली ओके, चीज़ें अपने हिसाब से गुडनेस पे, गुड लेवल पे, गुड एनर्जिक मूवमेंट पे चले जा रही हैं। किंग ऑफ वॉन्स, दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्स, एक शांति, सुकून, आप उस रास्ते पर पहुंच गए हो जहां से आपका डेस्टिनेशन पास है, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल गई है जिसको आप पकड़ के, जिसके सहारे आप अपनी पूरी ज़िंदगी को काट देंगे। तो मनी को लेकर के आई एम सेइंग ग्रोथ हेयर, इस महीने आप लोगों को ग्रोथ दिखेगी। अगर आप लोग किसी तरीके का कोई शॉप चलाते हैं या किसी तरीके का कोई बिजनेस करते हैं जिसमें ग्राहक नहीं आ रहे थे, कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, तो वो आवक स्टार्ट होने वाली है। कोई जॉब वगैरह करते हैं, प्रमोशन नहीं देख रही हूँ मैं इस महीने, आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ नई जिम्मेदारियाँ आती हुई देख रही हूँ। जो लोग जॉब करते हैं और उस क्या बोलते हैं, उन जिम्मेदारियों की वजह से आप और अपने आप को ग्रो करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। दिस इज़ ऑल्सो आई एम सीइंग, ग्रो करते हुए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा और नज़र आ रहे हैं मुझे। वो जैसे क्या होता है ना कि कभी कभार हमारे सामने कुछ टेस्ट या कोई जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो हम ये सोचते हैं कि चलो बढ़िया रहा, ये चीज़ हुई मेरे साथ, बिकॉज अब ये हुआ है तो मैं अपने आप को और खुशी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा सकती हूँ। लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं इस महीने में, और स्पेशली जिन लोगों का बॉर्न, आप चेक करिएगा ये चीज़, जिन लोगों का बॉर्न मंडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे को हुआ है, यानी कि आपने क्या करना है, अपने फ़ोन के कैलेंडर में जाना है और उस साल में जाना है जिस साल को आपका जन्म हुआ था, फिर उस महीने में जाना है जिस महीने में आपका जन्म हुआ था, एंड देन अपनी तारीख को देखना है कि आपकी तारीख कौन सी थी जिसको आपका जन्म हुआ था। फिर वहाँ पे देखना है कि उस दिन कौन सा वार पड़ रहा था, यानी कि कौन सा डे पढ़ रहा था, ठीक है। अगर जो भी मैंने आप लोगों को डे बताए, इन डे में से कोई एक था, तो आप समझ जाइएगा कि 2024 का ये जो फैब मंथ है ये आप लोगों के लिए और उन्नति लेकर आ रहा है, ठीक है। तो करियर को लेकर के इट्स वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर श्योर। अगर मैं यहाँ पे लव लाइफ को देखूँ तो मैं यहाँ पर ये दो कार्ड बहुत स्ट्रांगली महसूस करती हूँ, एस ऑफ वॉन्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्स। सिक्स ऑफ वॉन्स को मैं हमेशा ऐसे लेती हूँ जैसे कि दूल्हा है जो कि अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो अभी सिंगल हैं या जिनकी शादी की बातें चल रही है, तो कुछ लोगों को शादी के लिए उनका पार्टनर मिल जाएगा। कुछ लोग अगर किसी नेगेटिव शादी में फंसे हुए हैं तो वो इस नेगेटिव शादी से निकल जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं किसी नए पार्टनर के साथ, ठीक है। कुल मिलाकर के अगेन अ न्यू एनर्जी फॉर 2024 फैब मंथ। एंड ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे हेल्थ की बात करूँ तो हैंगमैन का कार्ड है। इस महीने थोड़ा सा सरदर्द, जुकाम, खांसी, बुखार ये चीज़ें होती रहेंगी। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्लैरिटी और क्लियर विजन बहुत रहेगा आपके दिमाग में, आपकी सोच में, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, विजन एंड खुला हुआ दिमाग, मतलब हर तरीके से। नाउ लेट्स सी विजडम में क्या आया था। तो विजडम में आप लोगों के लिए अ लेग अप, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, नॉट फॉर यू एंड देयर एंड नाउ। अब ये चीज़ कितनी क्लियर आई है यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये महीना आप लोगों को ग्रोथ दे रहा है, यानी कि आप एक लेवल और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे फॉर श्योर। सेकेंड, मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही कि वैसे तो 14th फैब भी आ रहा है, और उससे भी बड़ी बात आपके घर में कोई सेलिब्रेशन या कोई फंक्शन हो सकता है जहाँ आप खाना वाना खिलाएं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये गिफ्ट आपको मिलने वाला है। आई एम सीइंग कि आप किसी को खाना खिलाएंगे, फूड इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट फॉर समवन, ठीक है। तो आप किसी को खाना खिलाएंगे और वो आपको दुआएं देंगे, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ठीक है। आप लोगों को इस महीने में बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। पाइल नंबर 1 पीपल, देयर एंड नाउ आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलने वाली है कि अभी और इसी वक्त मुझे अपनी ज़िंदगी को सही करना है। आप लोग बहुत पैशनेट रहेंगे और आपको एक चीज़ बहुत क्लैरिटी आएगी इस महीने में कि जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा नहीं है उसको साइड करो और भगाओ, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग दिस मंथ। आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस महीने में। So you guys are manifesting beauty, that means transformation, inspiration, that means growth, career, तो career ही है, and one more card, prosperity, obviously बात है,
पाई नंबर 1 पीपल, फालतू की जितनी भी परेशानियां पंगे चल रहे हैं ना वो इस महीने ख़त्म हो जाएंगे। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखोगे। आप में से कुछ लोग बहुत ज़ोर शोर से जिम जाएंगे, बहुत सारा मेहनत करेंगे, वर्कआउट करेंगे, या फिर स्पिरिचुअलिटी में इतने एनहांस होंगे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन और नींद ना आने की जो इंसोमेनिया वाली प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रही है। आप एकदम ऐसे उभर कर बाहर आओगे दैट यू विल फील एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। ठीक है, लोग आपके जैसा होना चाहेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे। एंड करियर का कार्ड है यहाँ पे, तो आई मस्ट से करियर आप लोगों का फ्लरिश होगा एंड ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। चलो, तो ये तो सारी अच्छी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा इधर भी गौर कर लेते हैं कि कौन से चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। एज आई ऑल्सो टोल्ड यू गाइस एनर्जी में कि भाई देखो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना आप कन्फ्यूजन में जाने वाले हो। ठीक है, ये सही है या इसको पिक करूं या ये सही रहेगा। सो 2 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में आप लोग जाओगे। ठीक है, फिर है अपने पास 3 ऑफ कप्स। लेकिन आप चीज़ों को लेकर के ना एकदम वैल्यूएबल सोच में रहोगे कि मुझे किसको कितना टाइम देना, किसको कितना टाइम नहीं देना है। ऐसा भी हो सकता है 3 ऑफ कप्स मून भी है यहाँ पर कि आप इस असमंजस में हो जाओ कि मुझे अभी थोड़ा सा और स्ट्रांगली अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, अपने फ्रेंड्स पे ध्यान देना चाहिए, या अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, घर वालों पे ध्यान देना चाहिए। होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा बिजी रहना शुरू कर देते तो घर वालों की और फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा ये आने लग जाती है दिक्कत कि अरे ऐसे ऐसे, है ना। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किसी तरीके का पास्ट का कोई इंसिडेंट या कोई पर्सन आपके सामने आके खड़ा हो सकता है जिसको लेकर के आप सोच में पड़ सकते हो। दिस इज द थर्ड चैलेंज। फोर्थ चैलेंज 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब क्या होता है ना कि हमें जब पता लग जाए ना कि कोई चीज़ हमारे लिए नहीं है, यहाँ पर एक कार्ड भी आया था नॉट फॉर यू का, कहाँ गया, ये रहा, यस यस। तो जब हमें पता लग जाता है ना ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, तो पहली बात तो उस पर बिलीव करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। दूसरी चीज़, उसको अपनी फिर ज़िंदगी से साइड करना बहुत टफ होता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स, नो चैलेंज, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओनली ट्रैवलिंग। तो सिर्फ यही चैलेंज है यहाँ पर, कन्फ्यूजन, थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट, और पास्ट के किसी चीज़ को लेकर के अफेक्टिवनेस नेगेटिव, एंड किसी चीज़ के ख़त्म हो जाने का कोई दुख या किसी तरीके की कोई परेशानी। ठीक है, सो दीज आर दी चैलेंजेस। नाउ लेट्स सी भगवान जी आपको क्या एडवाइस करते हैं। सो भगवान जी आपको क्या एडवाइस करते हैं फॉर दिस मंथ। मैं मूनोलॉजी से चेक कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी न्यू मून आने वाला है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड। इस महीने जीत आपकी है डेफिनेटली। आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी। ठीक है, प्रोस्पैरिटी, बहुत बार प्रोस्पैरिटी का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। आई मस्ट से ढेर सारा पैसा, ढेर सारी प्रोस्पैरिटी इज कमिंग। एंड थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालें, थोड़ा सा अपने लिए भी सोचें। आपको जिम वगैरह ज्वाइन करने के लिए या फिर एक्सरसाइज करने के लिए, जो लोग जिम नहीं जा सकते थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए बोला जा रहा है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आप लोगों का ये महीना बहुत मंगलमय है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, गुडनेस है। चैलेंजेस क्या है वो मैंने बता दिया। करियर, लव, हेल्थ, ये भी मैंने आपको बता दिया। एनर्जीज क्या रहेंगी ये भी आपको बता दिया। नाउ अब आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, सो रीडिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था कि यस नो भी जो है हम लोग चेक करेंगे। तो जल्दी से, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपने क्या करना है, अभी एक कोई क्वेश्चन पूछ लेना है फॉर द फैब मंथ। ठीक है, तब तक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। Okay, so pile number 1 people, your initials are ACEG, JLNP, QS, UW and Y, and let's see क्या आता है आप लोगों के लिए, yes या no. It's a beautiful yes. We have a card of 10 of Pentacles. अगर पैसे से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आई मस्ट से अगेन, यहाँ पे छोटे छोटे डॉगीज़ हैं, छोटे बेबीज़ हैं, आप लोगों को बोला जा रहा है चैरिटी करना ना भूलें इस महीने। अगर आप लोगों का सवाल लव से रिलेटेड है, आई मस्ट से यहाँ पर 2 पीपल का यूनियन है, लेकिन एक बंदे ने उधर मुंह कर रखा और एक ने इधर कर रखा। दैट मीन्स आपको थोड़ा सा इस पर्सन के साथ घूमने फिरने,
चीज़ें सोचने एक्सप्लोर करने के बाद ही आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर हेल्थ से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे इमारतें देख रही हूँ, दैट मीन्स स्टेबिलिटी, यानी कि सब सही हो जाएगा। और किसी भी एरिया से ये क्वेश्चन आपने पूछा है, किसी भी एरिया से, किसी भी एस्पेक्ट से, तो भी उसका आंसर येस है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग अबेंडेंस, तो आपने परेशान नहीं होना है। दिस कार्ड सेज येस टू योर क्वेश्चन। तो इस रीडिंग को अफर्म करें बाय giving this giving this beautiful video a big thumbs up. I'm so sorry. And definitely इस वीडियो को अफर्म करने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में 111 yes ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे कौन नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का आज के इस खूबसूरत से रीडिंग में ढेर सारा वाला वेलकम है गाइस। तो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, इसका मतलब आप लोगों के जो नाम के पहले अक्षर हैं वो हैं BDFHIKMORTVXNZ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आप लोगों के लिए फैब का मंथ कैसा रहेगा। इसे मैंने यहाँ रख दिया है सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा ये विजिबल रहे। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स। तो हम अप एंड डाउन चैलेंजेस आप कैसे इस महीने को देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एनर्जीज चेक करूंगी आप लोगों की इस फैब के मंथ के लिए, लाइक इस फरवरी के महीने में आपकी एनर्जीज कैसी रह सकती हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ हार्ट, दैट मीन्स कार्ड नंबर 45। ओके, नाउ लेट्स सी ये महीना कैसा जाने वाला है, ये महीना कैसा होने वाला है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। नाउ दीज कार्ड्स आर फॉर चैलेंजेस, लाइक इस महीने कौन से चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। आई विल टेक 6 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। ओके, ठीक है। ओके, एंड विजडम से पिक करेंगे क्या आता है। 1 2 3 एंड 4। चलिए जी स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जीज पिक करेंगे। एनर्जीज आप लोगों की क्या रहने वाली है इस महीने। कार्ड नंबर 23, 6 एंड 31। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इस महीने आप लोग मुझे थोड़ा सा बंधे हुए नज़र आते हैं, चीज़ों में बंधे हुए नज़र आते हैं, बातों में बंधे हुए नज़र आते हैं, झूठे रिश्तों में बंधे हुए नज़र आते हैं, कुछ जिम्मेदारियों में। जी हाँ, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग विद द कार्ड नंबर 23। मुझे यहाँ पे आप लोग ना जैसे एक तो होता है बंदा जो बेवजह परेशान है, कैसे कि उसको पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है, लोगों की रियलिटी क्या है, जिस चीज़ में वो बंधा हुआ है उसकी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, जिन्हें पता है कि ये चीज़ आगे चल कर के सही नहीं रहने वाली, और वो फिर भी बंधे हुए रहते हैं। मतलब जैसे कि अगर ये मूर्ति, जहाँ तक मैंने सुना है, हम जब भी किसी कोर्ट कचहरी का कोई, मतलब मैं ऐसे कोर्ट कचहरी नहीं गई हूँ कभी, लेकिन जितना भी टीवी वगैरह में देखा तो वहाँ पे एक इंसाफ की मूर्ति होती है और इनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो ये जो पट्टी वाली एनर्जी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की है गाइस। इस महीने आप लोग किस उसमें रहने वाले हो ना, लेकिन एक मिथ्या में रहने वाले हो, एक ऐसे एनर्जेटिक अलाइनमेंट में रहने वाले हो जहाँ पर आपको पता है, ठीक है, आप अपने कानों से सुन पा रहे हो, आप अपने सेंसेस से उस चीज़ को सेंस कर पा रहे हो, अपने स्किन से उस चीज़ को सेंस कर पा रहे हो, बट स्टिल आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ रहने वाली है कि जो दिख रहा है ना वही सही है, जो नहीं दिख रहा है उसको मारो झाड़ो, ठीक है।
तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑल टाइड अप यानी कि बंधा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे, जिम्मेदारियों से, पुराने खराब रिश्तों से, बेवजह की चीज़ों से, बेवजह की बातों से अपने आप को बंधा हुआ बेकार सा महसूस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। दूसरी चीज़ यहाँ पे कार्ड नंबर 6 है। कार्ड नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों का अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा था या अगर किसी तरीके की कोई परेशानी चल रही थी तो वो फाइनली ख़त्म होने वाली है। बहुत सारी विजडम आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी इस महीने में, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ बुक्स हेयर। एंड मुझे यहाँ पे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, कुछ लोग अपनी कुछ लोग इस महीने कोई घर, कोई गाड़ी, कोई प्लॉट, कोई ज्वेलरी लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, या फिर कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी रहेगी कि ये सारी चीज़ें वो किसी और को देते हुए नज़र आ रहे हैं। अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बिल्ड अप, ठीक है, इस महीने में मुझे ऐसी एनर्जी महसूस होती है। और तीसरी चीज़ है डोर टू वैल्यू, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वैल्यू देने वाले हैं पैसे को इस महीने, वैल्यू देने वाले हैं करियर को, और वैल्यू देने वाले हैं अपने मनी, फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और अबेंडेंस को। स्पेशल अबेंडेंस फॉर मनी ओनली, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है आप लोगों के लिए। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ फॉर दिस 5 मंथ, कि आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहेगी, प्यार, रिश्ते, ये वो सब भाड़ में जाए, मुझे सिर्फ अपने पैसे पे ध्यान देना है। इस महीने आप लोग थोड़ा सा ग्रीडी भी हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट आई एम सीइंग फॉर योर एनर्जीज। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये महीना आप लोगों का कैसा साबित हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, एम्प्रेस, जस्टिस, टेम्परेंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स, और स्पेशली अगेन जस्टिस का कार्ड आ गया है, और फिर टेम्परेंस भी है। स्कॉर्पियंस, लिब्रास, टॉरस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विद द विर्गोज ऑल्सो। बाकी और जो जोडियक्स है वो मैंने आपको बताई दिए। ओके, तो ओवरऑल पे हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस रीडिंग को कैटेगराइज कर देते हैं, लाइक लव की तरफ से अलग, करियर की तरफ से अलग, और आपकी हेल्थ की तरफ से अलग। तो लव की तरफ से व्हाट आई एम, सबसे पहले करियर देख लेते हैं। चलो, करियर की तरफ से मैं क्या देख रही हूँ, सम अनडिसाइडेड, अनफिनिश्ड प्लान्स। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि आपके पास हो सकता है कि जनवरी के महीने में या दिसंबर जो अभी गया पिछला, उस महीने में आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स रहे करियर को लेकर के, ठीक है, कि मैं ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी, मतलब कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस रहे। अभी नया साल लगा है, राइट, तो कुछ आप लोगों के ना रेजोल्यूशंस रहे, कुछ आपकी चीज़ें रही करने के लिए, बट आप मुझे वो चीज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। इनफैक्ट आप किसी तरीके के सौरों में मुझे नज़र आ रहे हो। सौरों किसी भी चीज़ का हो सकता है। हर्मिट का कार्ड है, किसी होपलेस सिचुएशन में होप्स ढूंढने का सौरों हो सकता है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ना मुझे एक चुभन सी महसूस हो रही है, या मैं कहूँ एक स्टकनेस है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए और क्यों ही किया जाए, ठीक है। थोड़ी सी बेजार सी ज़िंदगी मुझे महसूस होती है। आप लोगों का कोई नया ब्रेकअप हुआ है क्या, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका जो भरोसा है वो इंसानियत पे, लोगों पे, प्यार पे, इन सब चीज़ों पे टूट सा गया है। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, करियर को लेकर के थोड़े से अनसेटिस्फाइड, या फिर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान मेरे को कम देते हुए नज़र आ रहे हो। ऑल्दो इस महीने आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आई एम सीइंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करके अपने करियर को आगे बूस्ट करते हो, जो कि यहाँ पे आया भी था कि आप अपने करियर को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहोगे, बट देखो, ध्यान देना दिमाग में एक अलग बात है, एक्शंस उस चीज़ के लिए लेना बहुत अलग बात है। अगर आप लोग एक्शंस नहीं लोगे तो चीज़ें कैसे सुटेबल होंगी, ये आप खुद सोच के देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर द करियर, कि करियर में थोड़े अनडिसाइडेड रहोगे, एक्शन मोड पे कम रहोगे, दिमाग में विजन्स में ज़्यादा रहोगे, सोच विचार में ज़्यादा रहोगे कि ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेती हूँ, वैसा कर लेती हूँ, बट सही में जब एक्शन लेने की बात आएगी तो फुस एकदम,
ठीक है, वो चीज़ नेगेटिव है यहाँ पर। अगर आपके पास में इस फैब मंथ में ना अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन अगर आप उस चीज़ को पिक करते हैं, पिक करके मेहनत करते हैं तो पौबारे हैं, बिकॉज वी हैव जस्टिस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, सच बता रही हूँ, पौबारे हैं। ये महीना वैसे ही बहुत भाग्यशाली है, ठीक है, बिकॉज इसमें 2-2 पोर्टल था। नेक्स्ट चीज़, मैं लव की तरफ से देखूं तो लव में देखो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में टेम्परेंस इज अ रिकन्सिलिएशन कार्ड ऑल्सो। किसी पास्ट पर्सन के आने से और किसी नए बंदे के भी आने से कंफ्यूजन हो सकता है। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग टेम्परेंस, कोई पास्ट का पर्सन आ सकता है, और 2 ऑफ पेंटिकल, कोई नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है। अब जब ऐसी चीज़ होगी तो आपको पता ही है कि कन्फ्यूजन कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, कि अब मैं इसको पिक करूं या मैं इसको पिक करूं, मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है। तो किसी पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन इस फरवरी मंथ में हो सकता है, पाइल नंबर 2 पीपल, या फिर किसी नए पर्सन के आने की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से प्यार करें और आपके घर वाले हैं आपको किसी और से शादी करने के लिए बोले, तो वहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। सो कंफ्यूजन इज देयर इन द लव लाइफ। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के नाम पर देखो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं है। वी हैव अ कार्ड ऑफ जस्टिस। पेट खराब की समस्या हो सकती है, ठीक है, पेट खराब की समस्या और सर दर्द भी कुछ लोगों को हो सकता है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बाकी नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पर, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ख़राब सोच नहीं है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अगर इस महीने को आप सुचारू रूप से चलाते हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा देने को साबित हो सकता है। लेकिन मेरे को आप चलाते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, क्यों? क्योंकि आप लोग है ना पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो। आपके लिए यहाँ पर देखो कितना क्लियर कार्ड आया है, टाइम टू गो, यानी कि ये समय है कि जो जा रहा है उसे जाने दो, बाय बाय बोल दो। चाहे ये कोई पास्ट की एंग्जाइटी है या किसी तरीके का किसी ने आपके साथ गलत किया था तो वो चुभन है, वो डिसरिस्पेक्ट की एनर्जी है, या फिर किसी बंदे के जाने का एहसास है, उसको भगा दो, खत्म, पटाटा, बाय बाय, हो गया, चलो निकलो, ऐसी एनर्जी में आने की ज़रूरत है। डीप नोइंग का कार्ड है। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों को पूरी रीडिंग रेजोनेट हुई और आपको पता है कि आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है। डीप नोइंग। हायर पावर का कार्ड है। दैट मीन्स डिवाइन से इस महीने कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग रखने की कोशिश करें। कैसे कर सकते हैं? कोई भी मंत्र ले लें, उसकी चांटिंग दिन में डेफिनेटली करते रहें, लाइक थ्रू आउट द डे, और अपने आप को वाइट ऑरा में महसूस करें। एंड नेक्स्ट कार्ड है ट्रुथ टू बी टोल्ड। तो इस महीने में ना आप लोगों के सामने क्लैरिटी भी होगी, विजन भी साफ होगा। बस ये आपके ऊपर है, जैसा कि मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में इस कार्ड को देख करके, कि बेचारे बंदे को पता है सब कुछ लेकिन फिर भी आंख बंद करके बैठा है। तो आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन चीज़ों को पिक करते हो या नहीं। तो यहाँ पर अब मैं निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स कि इस महीने आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड निकला है द होम। आप ऐसे कुछ लोग घर नया ले रहे हैं या कहीं नए घर में सेटल हो रहे हैं, चाहे फिर वो किराए का है या अपना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अच्छा करियर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फाइंडिंग, अपने आप को ढूंढना आप लोग जो है शुरू करने वाले इस महीने में। ढेर सारी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस महीने में। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द चैलेंजेस जो आएंगे आपकी ज़िंदगी में। वैसे तो बता ही दिया मैंने, बट स्टिल देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नो चैलेंज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नो चैलेंज। तीसरी चीज़, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज अ चैलेंज। नेक्स्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल, दिस इज नॉट अ चैलेंज। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स इज अ चैलेंज। तो देखो इस महीने की एनर्जीज कितनी प्यारी है। अगर आप लोग पैशनेट रहते हो, अपने करियर को लेके स्ट्रांग रहते हो, एकदम क्लियर फैसिनेटेड एनर्जी में रहते हो, तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आप लोगों की एनर्जी तो देखो कितनी ख़राब है। 4 ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहला चैलेंज रहेगा अपने वेटिंग पीरियड से बाहर आना, और दूसरा चैलेंज रहेगा अपने आप को साबित करना इस महीने। तीसरा चैलेंज रहेगा जो दिमाग कह रहा है उसके ऊपर काबू करके आगे बढ़ना, यानी कि जो आपका दिमाग कह रहा है कि भाई ये डिसीजन लो लो लो, तो वो डिसीजन को लेना। इट विल बी अ काइंड ऑफ चैलेंज फॉर यू गाइस। ओके, अब देखते हैं इस महीने की एडवाइस आप लोगों के लिए।
तो इस महीने की एडवाइजेज है कि जो भी पर्सनल इश्यूज हैं वो सॉल्व ज़रूर होंगे। आपके इमोशंस बहुत नेगेटिवली हाई रन कर रहे हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल करें एंड बिलीव करें इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, ओके। तो इस महीने की एनर्जीज, इस महीने की चीज़ें, इस महीने का विजडम, आई लाइक टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग गाइज। अगर आप लोगों का नाम इनिशियल BDFHIKMORTVXNZ में से कोई एक था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अभी रीडिंग खत्म नहीं हुई है, सो आई एम शफलिंग कार्ड्स फॉर यू। आपने अपना एक यस नो क्वेश्चन पूछना है फॉर द फैब मंथ। ठीक है, जब तक मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, आप आराम से बैठ करके पूछ लीजिए कि भगवान जी इस क्वेश्चन का आंसर हाँ है या ना है, और ये फरवरी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, फैब मंथ। Okay, let's see what is the answer. So we have a world card. That means maybe की एनर्जी मैं बोलूँगी। maybe मैं क्यों बोलूँगी, क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड में ना एक तरीके का लूप है। अगर आप उस लूप के साइकिल से बाहर आ जाओगे, चाहे ये लव का क्वेश्चन है, चाहे ये करियर का क्वेश्चन है, चाहे हेल्थ का है, चाहे किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड है, अगर आप उस लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे, तो इसका आंसर आपको यस ही मिलेगा। ओके, सो उस लूप से, उस नेगेटिव फॉरम से, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अफर्म कीजिए इस वीडियो को बाय टाइपिंग इन द कमेंट सेक्शन 111 yes। अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।